हम सबको चाहिए एक मैजिकल लाइफ, बट उसका सीक्रेट सिंपल है, हाई वाइब्रेशंस। जब तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होती है, तुम्हें ऑटोमेटिकली अबंडेंस, लव, सक्सेस अट्रैक्ट करते हो। तुम पूछते हो ना कि ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन कैसे हो, तो उसके लिए हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दो। तो अब पूछोगे कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए हमेशा। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफस्टाइल बना लो। हर वीडियो में बोलती हूँ, यहाँ पर भी बोल रही हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। सिर्फ दिन के 10 मिनट देने, और मैं कहती हूँ पहले जो तुम्हारे पास चीज़ है पहले उसका तो शुक्र कर लो। फिर तुम्हारे पास जितनी सारी चीज़ें चाहिए, तुम्हें जितनी मैनिफेस्टेशंस चाहिए, वो सारी तुम्हारे पास खुद ऑटोमेटिकली आएंगी। और ग्रैटिट्यूड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर देगा कि खुद सोचोगे कि ये मेरी लाइफ में मैजिकल चीज़ें कैसे हो रही है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सब लोग तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं होते। जो लोग नेगेटिव हैं उनसे दूर हो जाओ। अगर दूर नहीं हो सकते, फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करो। और जब भी वो सामने आए उनको ब्लेस करो मन के अंदर। बोलना नहीं है, बोल सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन के अंदर अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं, और अगर ब्लेस करना रेजिस्टेंस देता है कि यार वो हमें हर्ट करे और हमको मन के अंदर ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस नहीं हो पा रहा है, तो बस उनका हायर वर्जन सोचो, अच्छा सोचो उनके बारे में, और लेट इट गो करो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अवॉइड करो, जितना टाइम हो सकता है दूर रहो। अपने ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो। नंबर 3, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। देखो, विजुअलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि आंख बंद करके ही किए जाए। मैं विजुअलाइजेशन कैसे करती हूँ कि मैं जब बैठी हूँ कि मैं सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा अगर मेरी ये जॉब लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी दिन में, फिर क्या होगा, मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, मेरा दिन का रूटीन कैसे होगा, और क्या क्या वीकेंड्स पे मैं करूँगी। तो ये तरीका भी है विजुअलाइज करने का, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं, हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है। मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अकेले में बैठो जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अपने को सवाल पूछने लग जाओ। अपने आप माइंड में थॉट्स आएंगे, अपने आप माइंड में इमेजेस क्रिएट होंगी, और आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी कि अच्छा अगर मेरी जॉब लग जाए तो क्या होगा, मेरा दिन का रूटीन कैसा होगा। या लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे, क्या गिफ्ट्स दोगे, कहाँ घूमोगे। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग करने लग जाओ, और साथ में देखोगे कि आपके माइंड में कुछ इमेजेस बनना शुरू हो रही है। विजुअलाइजेशन का कुछ एक सेंस आप करना शुरू कर देते हो ऐसे करने से। और एक तरीका जब मैं फॉलो करती हूँ कि जब मुझसे ना मेडिटेशन होता है ना ग्रैटिट्यूड होता है, कभी आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है, आप नहीं कर पाते हो प्रैक्टिस, वो सबके साथ होता है, तो तब एक बहुत अच्छी सी नींद ले लो, या फिर एक बहुत अच्छा सा म्यूज़िक सुन लो, या बाहर वॉक करने चले जाओ। ये 3 तरीके हैं जब मेरे से कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती है, ना मेडिटेशन होता है ना ग्रैटिट्यूड होता है। हो जाता है कई बार आप परेशान हो जाते हो, आपका नहीं मन करता ये सब करने का, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें करो जो आपको पसंद। या बहुत अच्छी सी नींद ले लो, वहीं पे आपकी रेजिस्टेंस रुक जाएगी, और जब उठोगे आप तो मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड या अफर्मेशन से शुरू करो, तो आप देखोगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, आप अच्छा फील कर रहे हो। और हमेशा याद रखो, हाई वाइब्रेशन में अगर रहना है तो हर वक्त चॉइस करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। वो आपको डेलिब्रेटली चॉइस करना पड़ेगा कि आप अपना दिन कैसे बिता रहे हो, क्या सोच रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों को जज कर रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, कंप्लेन कर रहे हो, क्रिप कर रहे हो, या फिर आप अपना दिन ग्रैटिट्यूड में, मेडिटेशन में अपने साथ वॉक करते हो, अपने साथ अपने को एक अच्छा गाना सुना रहे हो, अपने लिए कुछ अच्छा खाने को बना रहे हो, एनीथिंग, इस चीज़ में आप अपना दिन बिता रहे हो। तो जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करते हो, अपने आप को चूज़ करते हो, यही सेल्फ लव है। आप सेल्फ लव की इतनी सारी वीडियोस देखते हो, अगर आप उसका क्रक्स देखो, व्हाट इज़ सेल्फ लव, अपने आप को टाइम देना, अपने साथ टाइम बिताना, और कंफर्टेबल होना अपने साथ टाइम बिताने में। शुरू शुरू में लगता है कि यार हमें कोई चाहिए, अकेले कैसे वॉक पे जाए। आप मानोगे, मैं वो इंसान थी कि अगर मुझे दूध लेने भी जाना होता था तो मैं अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करती थी कि चल दोनों साथ चलते हैं। मतलब छोटे से छोटा काम भी हम दोनों साथ मिलके करते थे। बट फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, अपने साथ कंफर्टेबल हुई जाने में। पहले तो मैं अवॉइड करती थी, छोड़ना जब मेरी फ्रेंड आएगी तब चलेंगे, बट नहीं, डेलिब्रेटली चूज़ किया। और आज वो टाइम है कि अब मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही रहना है, मुझे अकेले ही शॉपिंग पे जाना, मुझे कोई साथ में नहीं चाहिए। सो आप जो चॉइस करोगे वही आप फ्यूचर क्रिएट करोगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।